स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं एमएस एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने एमएस एक्सेल में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जिसकी सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस सीरीज के पार्ट 1 से 4 तक यूट्यूब पर पहले से अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ की लिंक दी गई है, आप ज़रूर उन वीडियो को एक बार देखिएगा। आज हम देखेंगे कि स्टूडेंट का जो डेटा है हम मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कैसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पिछले जो पार्ट था उसमें हमने ऐड स्टूडेंट देखा था कि स्टूडेंट को हम कैसे ऐड करेंगे, फॉर्म के थ्रू और डेटा शीट के थ्रू। आज हम देखेंगे सर्च मल्टीपल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देखेंगे ऊपर यहाँ लिखा है सर्च स्टूडेंट डेटा मल्टीपल क्राइटेरिया। इतने सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ, इतने सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखिए ना, हम डेटा को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जो स्टूडेंट का डेटा होता है जिसे हम प्रिंट करने के लिए प्रिंट करते हैं, है ना, या क्लास टीचर को देने के लिए यूजेबल होता है उसके लिए, तो स्कॉलर नंबर के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं, एडमिशन डेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एडमिशन टाइप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, ना, स्ट्रीम, जेंडर, ठीक है, रिलीजियन और कैटेगरी और मीडियम। इसके अकॉर्डिंग आप डेटा सर्च कर सकते हो। नीचे यहाँ पर डेटा आएगा, उतना ही डेटा आएगा जितना मतलब जैसे जिस एरिया के अकॉर्डिंग हम सर्च करेंगे, जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम सर्च करेंगे उतना ही डेटा नीचे आएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं क्लास के अकॉर्डिंग सर्च करता हूँ, मैं फर्स्ट क्लास का डेटा सर्च करता हूँ। फर्स्ट क्लास पर क्लिक किया, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास सेलेक्ट किया तो सर्च क्राइटेरिया भी बता रहा है क्लास फर्स्ट। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑल डेटा बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर एडमिशन टाइप सर्च करता हूँ तो यहाँ लिखा है एडमिशन टाइप, मतलब क्राइटेरिया भी आपको बताएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर ईमेल आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने इंटर नहीं किया है इसलिए नहीं बता रहा है ना। यहाँ पर समरी भी बताएगा, गर्ल्स कितने, बॉयज़ कितने, टोटल कितने, जो भी डेटा नीचे आएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं क्लास के अकॉर्डिंग आपको सर्च करके बता देता हूँ। आपका जैसा डेटा होगा आपने वैसा सर्च करना। ठीक है, मैंने क्लास फर्स्ट की और शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक किया। देखिए ये फर्स्ट क्लास का डेटा आ गया, नीचे सारी चीज़ें हेड हो चुकी है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास का डेटा आ गया है, प्रॉपर तरीके से पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर समरी बता रहा है एक गर्ल्स है एक बॉयज़ है। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं एडमिशन टाइप के हिसाब से करता हूँ, न्यू एडमिशन, शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए 1 और 2 का डेटा आ गया है। ठीक है, इस डेटा को हमको अगर हटाना है यहाँ से तो हमको क्लियर बटन पे क्लिक करना होगा। क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, अब मैं जैसे स्कॉलर नंबर 2 का डेटा सर्च करता हूँ, शो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए स्कॉलर नंबर 2 का आ गया। जैसे अगर हमको यहाँ पर क्लास वाइज रिकॉर्ड निकालना है, जैसे फर्स्ट क्लास की लिस्ट निकालना है, सेकंड क्लास की लिस्ट निकालना है, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो जाएगी। हमको ये देखना है कि आरटी के बच्चे कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एडमिशन टाइप आरटी कर देंगे, है ना, और शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो आरटी के बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। अगर न्यू एडमिशन कितने हैं हुए वो देखना है, अगर न्यू एडमिशन सिलेक्ट करेंगे, शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे, न्यू स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, उनकी लिस्ट आ जाएगी। सेक्शन स्ट्रीम के थ्रू अगर करना है तो स्ट्रीम आ जाएगा, जेंडर के थ्रू निकालना है तो जेंडर, है ना, कैटेगरी वाइज निकालना है या मीडियम वाइज, बहुत आसानी से हम यहाँ से डेटा सर्च करके निकाल सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करना भी बहुत आसान है। प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, वो पीडीएफ बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए ठीक है, इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। डेटा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसका जो फ़ॉन्ट साइज है, जो मार्जिन साइज, जो छोटा कर दिया गया है ना। और अगर इसकी पीडीएफ देखना है तो मैं पीडीएफ बटन पे क्लिक करता हूँ, इसकी पीडीएफ भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मैं पीडीएफ बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए पीडीएफ बन रही है। ये जो सर्च मल्टीपल क्राइटेरिया वाला ऑप्शन है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जैसे हमको क्लास टीचर को स्टूडेंट डेटा का देना है तो वो भी उसके लिए यूज़फुल है ना, हमारे संस्था प्रमुख को देना है तो उसके लिए यूज़फुल है। देखिए इस तरीके से ये पूरी शीट प्रिंट होके आ जाएगी, पीडीएफ बन के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से वापस बैक जाता हूँ। अब यहाँ पर दिया है अपलोड फोटो। यदि हमको स्टूडेंट की फ़ोटो अपलोड करना है तो हम इस जगह पर अपलोड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको जो सबसे मेन काम करना है वो करना है शो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक। जैसे आप शो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो स्टूडेंट का डेटा है वो यहाँ पर शो होने लगा है। जैसे अभी तक 2 स्टूडेंट है तो 2 स्टूडेंट दिखा रहा है। उसके बाद अगर स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर बताते जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, जब भी आप नए स्टूडेंट को यहाँ ऐड करेंगे, है ना,
फॉर्म के थ्रू या रिकॉर्ड के थ्रू, डेटा शीट के थ्रू, तो आपको यहाँ पर शो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना होगा, तभी वो नीचे शो होगा। ठीक है, अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो डेटा नहीं आएगा, है ना। अगर जैसे समझ लो आपने 10 बच्चे एक साथ में ऐड कर दिए, उसके बाद आप शो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो 10 बच्चों का डेटा आ जाएगा। अगर आप 11वें बच्चों को ऐड करेंगे तो उसके बाद आपको शो रिकॉर्ड बटन पे वापस क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए जिस भी स्टूडेंट की फोटो अपलोड करना चाहते हैं उसके सामने वाला जो फोटो वाला सेल दिख रहा है वहां पर क्लिक करना है और अपलोड फोटो बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, और जहां पर भी हमारी फोटो रखी होगी वहां से फोटो को सिलेक्ट करना है। तो जैसे डेस्कटॉप के ऊपर मेरी फोटो रखी है डेमो फोटो के नाम से, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे प्रॉपर सेल का जो साइज है, जितना उसका कॉलम है, कॉलम की हाइट और विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर जाके वो सेट हो गया, ना कि वो सेल के बाहर गया ना इधर उधर गया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे फिट हो चुका है। अगर दूसरे बच्चे की ऐड करना है तो हम दूसरे बच्चे की भी इस तरीके से ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको जितने भी बच्चे रहेंगे उनकी ऐड करना है। और अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे की फोटो गलत यहाँ पर अपलोड हो चुकी है तो हमें उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अनलॉक बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी फोटो हमें डिलीट करना है उसके ऊपर क्लिक करके डिलीट की प्रेस करना होगी हमारे कीबोर्ड से। ठीक है, तो ये देखिए डिलीट हो चुका है। ठीक, वापस हमें फोटो अपलोड करना है तो हम क्या करेंगे, वापस क्लिक करेंगे और जहां पर फोटो रखी गई है वहां से सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से फोटो अपलोड हो जाएगी। ठीक, जैसे मैं वापस वॉइस की ही कर देता हूं। इस तरीके से बहुत आसानी से आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। बीच बीच में आपको कंट्रोल एस प्रेस करते रहना है सेव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक्सेल की फाइल है। वापस मैं यहां से बैक जाता हूं। ठीक, अब यहां पर लिखा है गार्जियन इन्फॉर्मेशन, तो मैं इसके बारे में समझा देता हूं आपको। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर भी क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, शो रिकॉर्ड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप शो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चों का आपने एडमिशन किया है उनकी लिस्ट यहाँ पर नीचे शो होने लगेगी। ठीक है, अब उसके बाद गार्जियन इन्फॉर्मेशन में जो ऑप्शन दिए गए, जैसे यहाँ लिखा है फादर्स क्वालिफिकेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स इनकम, है ना, फादर्स आधार नंबर। ठीक, इसी प्रकार मदर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स इनकम, है ना, मदर आधार नंबर और मदर फैमिली इनकम। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है गार्जियन, गार्जियन नेम। अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है किसी कारणवश तो उसके बाद जो भी उसका अभिभावक होगा, जो भी उसका पालक होगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दर्ज करना है। ठीक है, गार्जियन नेम, गार्जियन आधार नंबर, रिलेशन फॉर स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी के साथ क्या रिश्ता है उनका, और यहाँ पर मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद जैसे अगर आप चाहते हो कि हमें ये डेटा प्रिंट भी करना है तो प्रिंट करने के लिए एक जो तरीका है मेन, आपको सबसे पहले यहाँ पर अनलॉक बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस भी क्लास का, क्योंकि यहाँ पर अभी तो मैंने 2 बच्चे लिए हैं, आप प्ले ग्रुप से 12th तक बच्चों की एंट्री करेंगे तो 1000 बच्चों की एंट्री करेंगे तो हमको 1000 बच्चों की प्रिंट एक साथ में तो नहीं करना है। तो जब भी आपको यहाँ पर स्टूडेंट डेटा प्रिंट करना होगा तो आप क्लास वाइज प्रिंट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर अनलॉक बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिए क्लास, तो आपको जिस भी क्लास का प्रिंट करना है उस क्लास को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं पहले सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सबको हटा देता हूँ। जैसे मुझे सेकंड क्लास का करना है तो मैं सेकंड क्लास सिलेक्ट करूंगा और ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरे पास क्या रहेगा कि केवल सेकंड ही क्लास का बच्चा रहेगा, उनका ही डेटा यहाँ पर शो होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, उनकी देखिए उनकी ये प्रिंट हो जाएगी, है ना। डेटा तो आपको इंटर करना है, डेटा इंटर करने के बाद ही आप करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है हमेशा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम भी शो होगा। उसको तो हम बैक जाते हैं, उसको देखेंगे स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, जो स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन है वो दिखा देता हूँ। स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर भी देखेंगे आप सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर स्कूल का नाम शो होगा, यहाँ पर लिखा है स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, शो रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका डेटा यहाँ पर आने लगेगा। यहाँ पर बैंक नेम, जिस जिस बैंक अकाउंट में उसको स्कॉलरशिप जाने वाली है वो बैंक का नाम यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर ब्रांच, यहाँ पर IFSC जो कोड होता है, यहाँ पर अकाउंट नंबर। ठीक है, और यहाँ पर जो पोर्टल के थ्रू जो बच्चा एलिजिबल है या नहीं है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, येस नो, स्कॉलरशिप अमाउंट, है ना, कितना अमाउंट उसको मिलेगा स्कॉलरशिप का, और प्रोफाइल, उसकी जो प्रोफाइल हम अपडेट करते हैं। जैसे पहले शिक्षा पोर्टल के ऊपर करते थे, अब नया पोर्टल जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 आ चुका है वहां पर हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो उसका डेटा भी यहाँ पर हमारे पास रहेगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों की प्रोफाइल अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर अपडेटेड लिख देंगे, पेंडिंग है तो पेंडिंग लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। जिस भी क्लास का आपको प्रिंट करना है वहां से आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से प्रिंट कर देंगे तो उस क्लास की जो लिस्ट रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना, और अगर आप यहां चाहेंगे कि प्रोफाइल अपडेट हुई है, यहां से भी कर सकते हैं। यहां पर जब क्लिक करेंगे आप, अगर नीचे ऑप्शन अभी तक नहीं है, जब आप अपडेट और पेंडिंग लिखेंगे तो यहां पर ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। अपडेट तो अपडेट को सिलेक्ट कर लेना, वो प्रिंट निकाल लेना, पेंडिंग है तो पेंडिंग को सिलेक्ट करके प्रिंट निकाल लेना फिल्टर लगाकर। ठीक है, वापस में
बैक जाता हूँ। अगला ऑप्शन है अदर इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, शो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है। क्या होता है स्टूडेंट की इसमें जो 4-5 प्रकार के जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, ये स्टूडेंट का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाता है। तो हमने क्या करा है कि इसको अलग अलग इसको भागों में डिवाइड कर दिया, जिससे कि क्या होगा प्रिंट करने में भी आसानी होगी और डेटा हमको समझने में और एंट्री करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो अदर इन्फॉर्मेशन पे आके भी शो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने स्टूडेंट होंगे डेटा शो होने लगेगा। उसके बाद उनका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर अगर हो तो आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर बीपीएल कार्ड का स्टेटस क्या है, येस नो, बीपीएल कार्ड नंबर, विमुक्त स्टेटस क्या है, नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने भाई बहन है, लाडली लक्ष्मी नंबर क्या है, संबल कार्ड नंबर क्या है। ठीक है, और डिस्टेंस होम टू स्कूल, घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है, CWSN स्टेटस क्या है, विकलांगता अगर है या नहीं है। ठीक है, हाइट सेंटीमीटर में एंटर करना है और वेट केजी में एंटर करना है। अगर आपको एंटर करना है तो ठीक है, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। सेम यहाँ पर भी वही प्रिंट करने के लिए ऑप्शन है अनलॉक करके। ठीक है, वापस हम बैक जाएंगे। अगला है हॉस्टल इन्फॉर्मेशन। हॉस्टल इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जिन स्कूलों के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है उन स्कूलों के लिए यूजफुल है। ठीक है, यहाँ पर मैं शो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करता हूँ। शो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर भी जो 2 स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट शो होने लगी है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो काम करना है वो बता देता हूँ आपको क्या क्या काम करना है। सबसे पहले हॉस्टल फैसिलिटी, तो येस या नो, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन मिलेगी येस या नो, है ना। अब अगर येस सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 1 हो चुका है। यहाँ पर भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर 2 हो चुका है। वो बताएगा हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं, है ना। अगर आप यहाँ से नो कर देंगे तो हट जाएगा। ठीक, अब सबसे मेन चीज है कि सारे स्टूडेंट आने के बाद आपको यहाँ पर जो बच्चा हॉस्टल में रह रहा है उसको येस करना है, जो नहीं रह रहा है उसको नो करना है। उसके बाद अनलॉक बटन पे क्लिक करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से येस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर केवल उन्हीं बच्चों का डेटा दिखेगा जो हॉस्टल में रह रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड शो करना है, उसके बाद ही आपको येस नो करके फिर यहाँ फिल्टर लगाना है। अब इससे ये रहेगा कि आपको जो येस वाले जो हॉस्टल में रह रहे उन्हीं का डेटा है। अब यहाँ पर जो उनका रूम नंबर अगर कुछ है तो रूम नंबर आप दर्ज कर सकते हो, जैसे मैं 22 कर देता हूं, है ना। अब यहाँ पर माता पिता अभिभावक के अलावा जो अदर विजिटर्स है, जैसे क्या होता है कि हॉस्टल में जब बच्चा रहता है तो उससे मिलने के लिए कुछ पालक के अलावा भी कुछ उसके रिश्तेदार भी जाते हैं, तो उनकी डिटेल भी यहाँ पर हमने ऑप्शन रखी है 2 प्रकार की। ठीक है, माता पिता की डिटेल तो ऑटोमेटिक आ जाएगी जैसे हमने फिल की है दूसरी शीट के ऊपर। अदर विजिटर्स में कौन कौन है जो मिलने आएगा, तो यहाँ पर रिलेटिव 1 लिखा है, नेम लिखा है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, आधार नंबर और रिलेशन फॉर स्टूडेंट। ठीक है, वापस सेम वैसे रिलेटिव 2 हो गया, उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर और रिलेशन फॉर स्टूडेंट। इस तरीके से इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं। अब जो जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनका डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज जो समझा उसे सर्च मल्टीपल क्राइटेरिया, अपलोड फोटो, गार्जियन इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन और हॉस्टल इन्फॉर्मेशन, आज हमने 6 ऑप्शन को समझ लिया है। आगे की जो जानकारी वो अगले वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं ये सॉफ्टवेयर को अपने स्कूल हेतु उपयोग करना तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।